Assalamu alaikum students, welcome to Mathematics Fun, and today I'm here with chapter percentage exercise 4B of your book D1 and question number 4. Okay ji, we have to solve this question number 4 and this question number 4 that seems very difficult to the students क्योंकि शायद इसका क्वेश्चन की कुछ कहते हैं ना किस चीज़ की कुछ फॉर्म ऐसी होती है, कुछ क्वेश्चन की ऐसी अपीयरेंस ऐसी होती है कि हमें लगता है ओह ये तो बड़ा मुश्किल अभी हमसे नहीं होगा, लेकिन इन एक्चुअल अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है। और ये मैं एक दफ़ा अपलोड कर चुकी हूँ, मैं दोबारा इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दो मेथड्स आ रहे हैं, यानी कि एक फार्मूला भी आ रहा है और इंक्रीज और डिक्रीज के साथ भी आ रहा है, ताकि इस एक क्वेश्चन को करने के साथ आपके दो कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाते हैं। एक कन्फ्यूजन है जो कि मैंने नोट किया स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में आ रही है, तो वो आराम से आपको क्लियर हो जाएगी। सो आई थॉट कि मैं इसको इंडिविजुअली क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से अपलोड करूँ, और जो मैं आपको मैसेज ये कन्वे करना चाह रही हूँ कन्फ्यूजन जो कि मुझे है कि इसके थ्रू हम इस कन्फ्यूजन को ख़त्म कर सकते हैं, तो हम उसको कर लें। ठीक है, सो नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ लें और भूल जाएं। यानी कि ये जो पूरा पार्ट है ना, इसका क्वेश्चन में बस ये है कि इस तरह से एक एजुसेफ स्कॉलरशिप है, 10% इंक्रीज़ कर रहा है और टॉप 10 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी कि बस इसको पढ़ें और बस इग्नोर मारें। आपका मेन क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका पार्ट से यहाँ तक। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चों को क्यों मुश्किल लगता है कि क्वेश्चन की लेंथ जो होती है ना वो हमें डराने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, स्पेशली स्टेटमेंट्स में। बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट बहुत मुश्किल है तो बस भूल गए, या होता है कि ओह ये क्वेश्चन तो हम नहीं कर सकते। इन एक्चुअल इस क्वेश्चन का आंसर उतना ही छोटा है। ठीक है, सो आपने पेपर में यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को ले देखें इसको और बाय बाय बोल दें। यहाँ को आपने टच नहीं करना, यहाँ से आप आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास सबसे पहले इन फील्ड्स को, इन रोज को देखना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि अगर नीचे कुछ लिखा हुआ है तो ये कहाँ से बात हो रही है, हवाओं में बात नहीं हो रही। यू हैव टू लुक आउट दिस टेबल। देखिए आपके पास फर्स्ट क्या है, आपके पास रो टॉप 5, नेक्स्ट है नेक्स्ट 5%। ठीक है, और ये मैं इससे बार यहाँ पे मैं बॉक्स बना रही हूँ क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुए हैं, तो अच्छे बच्चों की तरह इसको 100 में ऐड मत कर देना, ये इसका नाम है। ठीक है, टॉप 5%, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको आप ऐड कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है प्राइमरी 1 to 6, टॉप 5 के भी दो कॉलम्स हैं। ठीक है, प्राइमरी 1 to 6 और सेकेंडरी 1 to 5, फिर नेक्स्ट 5 के 1 to 6 एंड सेकेंडरी 1 to 5। इन दो को भी आप छोड़ दें, ये दो चीज़ें आप देख लें और इसके बेस में आपका एक क्वेश्चन है। ये जो यहाँ पे ये अंग्रेजियाँ पढ़ने में आपने टाइम वेस्ट करना है ना, इसको छोड़ के यहाँ पे आओ, इसको देखो, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर पार्ट आई। गिवन दैट देयर वाज एन इंक्रीज। अच्छा, क्वेश्चन पेपर को कोई सजा के घर साफ सुथरा लेके जाने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे मैं बुक में क्वेश्चन कराती हूँ तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर रही होती हूँ, अंडरलाइन। इनफैक्ट मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही होती हूँ तो मैं बुक के ऊपर ही बच्चों को कहती हूँ हाईलाइट करते रहें, कि जब भी आप जब बुक खोलें तो आपको पता हो कि इसको इस तरह से रीड आउट करना है, इसको इस तरह से चंक्स में डिवाइड करना है, मॉड्यूल्स में, और आपको क्वेश्चन को टैकल करना आ जाए। अब देखें, देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30%। यहाँ से आपको वर्ड यूज़ किया हुआ है कि इंक्रीज हो रही है और 30%। इसको मैं इसलिए बॉक्स बना रही हूँ कि मैं जब सेकंड पार्ट करवाऊंगी तो मैं आपको एक चीज़ कंपैरिजन दूंगी यहाँ पे कि किस तरह से आपको समझ आती है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। अच्छा, इन द वैल्यू ऑफ ए वोट फ्रॉम 2008 to 9, ये देखो 2008 to 9, यानी कि इन दो सेल्स की बात हो रही है। फॉर सेकेंडरी 1, अब सेकेंडरी 1 कौन सा, वहाँ पे फिंगर पुट कर दें, ये सेकेंडरी 1। सेकेंडरी 1 यानी कि स्टूडेंट इन द टॉप 5। अच्छा, सेकेंडरी 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। आपने किसके सेकेंडरी 1 को देखना है, टॉप 5। अब ये देखो नेक्स्ट 5 की बात नहीं हो रही, टॉप 5 की हो रही है। यहाँ पे फिंगर पुट करो, टॉप 5 की किसकी बात हो रही है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, सेकेंडरी 1, यहाँ पे जाना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को हाईलाइट करें और इसके बाद आपको समझ लें पजल गेम है, यहाँ से इधर मूव करना है, इधर से इधर मूव करना है। यहाँ पे पहुँच के नाउ 2008 to 9 इसकी बात है, 8 से 9 ये आपके पास कंपैरिजन है। तो आपको बताना है कि जब आपकी 2008 में जो वैल्यू है इसमें 30% इंक्रीज़ कर रहा है, तो 30% इंक्रीज़ करने के बाद 2009 में वो कितनी स्कॉलरशिप की कितने पैसे बन जाते हैं, कितने डॉलर्स बनते हैं। ठीक है, देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30% इन द वैल्यू ऑफ अवार्ड फ्रॉम 2008 to 2009। 2008 में जो भी दिया गया 30% 2009 में इसका इंक्रीज हो गया, किसका हो गया, टॉप 5 के सेकेंडरी 1 का। यानी कि दिस इज और क्वेश्चन। पहली बात, इंक्रीज करोगे 30%, 100 में 30% ऐड कर दोगे, पहला स्टेप, परसेंट का साइन लगा लें इधर, और उसके बाद जो भी इंक्रीज करके आपके पास परसेंट बनेगी आपने उतनी परसेंट 500 फाइंड कर लेना है ताकि ये वाला बॉक्स आ जाए आपके पास। अब इसको हम अभी नहीं करें,
इसको करें और अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ओके जी, हमारे पास इंक्रीज परसेंटेज कर लो या न्यू परसेंटेज कर लो, मैं न्यू परसेंटेज लिखती हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि अब आप इंक्रीज या डिक्रीज़ कुछ करें, इंक्रीज़ हो लिखा और डिक्रीज़ हो तो तब तो डेफिनेटली मार्क्स करेंगे। अच्छा, इंक्रीज़ है तो आपको पता है 100 में हमेशा ऐड होता है, और कितने परसेंट इंक्रीज़ था, 30%। तो न्यू परसेंट हमारे पास कितनी आ गई, 130, तो 130%। अब 2008 में जो अमाउंट थी जो कि स्कॉलरशिप के लिए दी जाती, दैट वाज $500। सो यानी कि आपको 2008 में 500 थी, 2009 का फाइन करना है। 500, ये जो 500 है इसका 30% इंक्रीज़ करके बताना है। सो क्या बन जाएगा, 130% ऑफ $500, ठीक है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि ओरिजिनल बताना है, उन्होंने ऑलरेडी आपको ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है पैसों की, उन्होंने बोला है कि आपने इसका 30% इंक्रीज़ करके बताना है। अब 30% इंक्रीज़ करके बताना है तो यहाँ पे 30% ऑफ 500 मत लिखिएगा, क्योंकि जब इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब जो भी आपके पास एक्चुअल 100% होता है उसके ऊपर 30% है, तो इसलिए हमको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे 130% ऑफ 500, परसेंटेज का साइन रिमूव होता है तो इसकी जगह हमारे पास आ जाते हैं 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपके 500 आ गए। अब आपके पास ज़ीरोस, ये 2 ज़ीरोस इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, चाहो तो ऊपर नीचे करो, चाहो तो इस तरह से करो। अब 130 मल्टीप्लाई बाय $5, सो आपके पास 500, 5 3 से 15, 5 1 कैरी, 5 1 से 5 और 6, यानी कि आपके पास 30% इंक्रीज़ करने के बाद 2009 में वोट की वैल्यू कितनी थी, दैट इज़ $650, ठीक है। पार्ट 1 आपके पास हो गया ना, मूव टुवर्ड्स द पार्ट सेकंड। ओके जी, अब सेकंड पार्ट में देखिए आपके पास फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द वोट फ्रॉम 2008 टू 2009 ऑफ अ प्राइमरी 4 स्टूडेंट इन द नेक्स्ट 5। सबसे पहले नेक्स्ट 5 यहाँ पे फिंगर पुट करें। नेक्स्ट 5 के किसको देखना है आपने, प्राइमरी 4, ये देखें सेकेंडरी का भी कॉलम है, प्राइमरी, अपने नेक्स्ट 5 के प्राइमरी को देखना है, तो यहाँ पे अपने फिंगर पुट करें। प्राइमरी 4 1 to 6 के बीच ही 4 आता है ना, तो यहाँ पे अब देखें इसकी 2008 से 2009 के बीच वैल्यू, ऑल्दो मैंने बुक बहुत गंदी कर दी है, लेकिन ये लें इसको और गंदा कर देते हैं, ये वाला कॉलम है, ठीक है। यानी कि 250 टू 350 आपके पास ये जो इंक्रीज़ है, खुद भी देख के समझ आ रही है कि पहले 250 थे फिर 350 हो गए, इंक्रीज़ ही हुई है वैल्यू, लेकिन अब कितने परसेंट हुई है वो बतानी है। सो आपको परसेंटेज इंक्रीज़ फाइंड करना है। अच्छा, ये देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड में जो मैंने आपको बताना था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है परसेंटेज इंक्रीज़ और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंक्रीज़, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज़ के बाद आपको 30% दिया हुआ है। इस पूरे क्वेश्चन को देखें, किधर भी आपको कोई परसेंट इंक्रीज़ दिया है, इसको मैं अगेन रिपीट करके बॉक्स बना रही हूँ, ये इंक्रीज़ नहीं है, ये इसका नाम है, ये देखो नेक्स्ट 5%, ये इसका नाम है, तो इसको मत कह देना कि ये 5% इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं, ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये इसका नेम है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने अगर आपको इंक्रीज़ बोला है तो आपको इंक्रीज़ दिया भी तो है ना, आपको दिया हुआ है कि इंक्रीज़ है तो 30% इंक्रीज़ है, तो हमने 100 में ऐड कर दिया। यहाँ पे उन्होंने बोला इंक्रीज़, लेकिन दिया नहीं है कि कितने परसेंट इंक्रीज़, 20 30 40 10 कितने परसेंट बनता है, कोई इंक्रीज़ आपको नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ फॉर्मूला ऑफ रीजनल, ठीक है। अब आप कैसे यूज़ करेंगे, आपने इन 2 वैल्यूज़ को लेना है जब ऐसी सिचुएशन कि आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दिया हो, बोला हो क्वेश्चन में, लेकिन कोई भी परसेंटेज ना दी हो ना, तो फिर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि मैं भी पेपर में आपके पास लिख के दिखाऊंगी, और उस फार्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको दोबारा से अपलोड करने के मेरा पर्पज़ ये था कि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ। 2 मेथड यहाँ पे ही आपके क्लियर हो गए। हमने इस पूरे 4B में ना 3 मेथड्स पढ़े थे। एक आपके पास किसी चीज़ का ओरिजिनल फाइंड करना हो तो 100% वाला, एक आपके पास था किसी ऑफ मेथड जो हमारे पास होता है, और एक आपके पास फार्मूला वाला मेथड। तो यहाँ से आपके पास ऑफ वाला मेथड इधर कवर हो गया और फार्मूला वाला इधर हो गया, 2 मेथड जहाँ पे डन हो रहे हैं आपके पास। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि हमको इंक्रीज फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास कोई भी पर्सन नहीं है, सो वी यूज़ द फार्मूला। अच्छा जी, फार्मूला आपके पास जो है आपके पास ये क्वेश्चन कौन सा था, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, इंक्रीज फाइंड करना है, तो इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये
नज़र आ जाए, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है कि इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू एंड इनटू 100, ठीक है। परसेंटेज आता है इधर। अच्छा, जब भी आपने इंक्रीज फाइंड करना हो तो सबसे पहले तो हमारे पास एक दफ़ा बुक को फिर से मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये दो वैल्यूज थी ना, देखो आपके पास एक वैल्यू 250 है, एक 350 है, तो आपने ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर को हमेशा माइनस करना है। और ये क्यों करना है ये भी मैं बता देती हूँ। इंक्रीज था तो 350 माइनस 250 पहले लिख लूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ आपको मैं। ये डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, फिर बुक लानी पड़ेगी मुझे, पूरा इसका वो यूँ हिल ही जाता है। अच्छा जी, ओरिजिनल वैल्यू कौन सी वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ है ना, तो आपने ये नहीं कहना कि छोटी वैल्यू लिखते होते हैं डिनोमिनेटर में या ग्रेटर, नहीं। जो वैल्यू आपको पहले गिवन दी हो ना, पहले जो दी होती है वो ओरिजिनल होती है। इनफैक्ट इसके बाद आपके पास जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में है उसमें भी जो फर्स्ट वैल्यू होगी आपकी वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। उसके बाद सेकंड में इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ तो वो उसके अकॉर्डिंग दी होती है, ठीक है। तो ये देखो पहली वैल्यू 250 है, तो आपने 250 को लिखना है, इसलिए नहीं कि ये छोटी है, इसलिए कि ये फर्स्ट वैल्यू तो ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। सो 250 यहाँ पे $250 लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा जी, अब आपके पास क्वेश्चन आता है, जो स्टूडेंट ने मुझसे क्लास में क्वेश्चन किया था कि मैम जब आप इंक्रीज़ लिखती हैं आप तब भी माइनस करती हैं, जब आप डिक्रीज़ लिखती हैं आप तब भी माइनस करती हैं, तो आप माइनस ही करती रहती हैं। सो देखो आपके पास अगेन हम एक सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन। अगर 2 डेज़ की पॉकेट मनी का कंपैरिजन करवाएं, एक दिन आपको पॉकेट मनी मिलती है 50 रुपीज़ और उससे अगले दिन नेक्स्ट डे आपको मिलती है पॉकेट मनी 400 रुपीज़। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपकी पॉकेट मनी कितनी इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आज कितनी लेके आए, कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो आप क्या करोगे, आप 400 से माइनस करोगे 50 को, तो यही बोलोगे मैम 350 इंक्रीज़ हुई है, माइनस करके बताओगे ना। डन। ये एक सिचुएशन सोचें और इसको फिर साइड पे रखें, ज़रा बिल्कुल साइड ना कर देना, यानी कि इसको ज़रा 1 मिनट के लिए। अब सेकेंड सिचुएशन को सोचें, आपको फर्स्ट डे 400 रुपीज़ मिले और सेकेंड डे नेक्स्ट डे आपको 50 रुपीज़ मिले, और मैं आपसे पूछती हूँ आपकी पॉकेट मनी कितनी डिक्रीज़ हुई है, तब भी आप क्या बताओगे, कितने परसेंट आपको, कितने पैसे आपको आज कम मिले, कितनी डिक्रीज़ हुई है, तब भी आप करोगे 400 से माइनस कर दोगे 50 रुपीज़ को। यानी कि जब मैं आपसे इंक्रीज़ पूछती हूँ तब भी आप माइनस करके बताओगे कि आज इतने ज़्यादा मिल गए हमको, और जब मैं आपसे डिक्रीज़ पूछूंगी तो तब भी आप माइनस कर दोगे जितनी आपके आज के दिन की अमाउंट होगी उसकी, कि मैम आज इतने कम मिले हैं। तो इंक्रीज़ बोलूँगी या डिक्रीज़ बोलूँगी, बहुत केस में आपने माइनस ही करना है और ग्रेटर से माइनस करना है। सो यही वजह है कि हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है। ये आपने जब ये क्वेश्चन करना है ना, इनफैक्ट ये वीडियो भी देख रहे होगे तो आपने वीडियो को करना है पॉज और इस सिचुएशन को गौर से सुनना है पहले 2 दफ़ा, फिर इसको सोचना है। जब तक आप अगर तेज़ करके बस सोल्यूशन मिल जाए और करोगे ना तो आपको कभी समझ नहीं आएगी। तो आपने स्किल डेवलप करना है, आंसर तो आपको की बुक में मिल जाएगा और पेपर में कोई भी आपके पास ये वाले सारे उठा के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके पास स्टेटमेंट चेंज होती है और होना भी ऐसा चाहिए। तो आपने ना अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है, ठीक है। तो आपने आराम से तसल्ली से इसको पहले समझना है, करना है और फिर आगे दौड़ लगानी है। ऐसे नहीं कि बस कोर्स कवर करना है तो लगे रहो। अच्छा जी, इसके बाद मैं नेक्स्ट में डॉलर्स के साइन नहीं लिखूंगी क्योंकि हमें इंक्रीज परसेंटेज फाइंड करनी है। वैसे भी अगर यूँ भी देखो तो डॉलर कैंसिल, ठीक है, वैसे नहीं लगाना। इस ज़ीरो को इससे कैंसिल करो, इससे कैंसिल करो, आपकी अपनी मर्जी है, जिससे भी दिल है कैंसिल करो। 100 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100%। 5 5 25, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10 इन 0। सो आपके पास नज़र आ रहे हैं। सो आपके पास कितने परसेंट आ गया, 40% इंक्रीज, यानी कि कितने परसेंट इंक्रीज आ रहा था, 40%। अच्छा जी, अब ज़रा बुक को देखते हैं, जो मैंने बुक गंदी की है ना अपनी, इसको। सो आपके पास क्या था, ये देखें यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ 2008 से 2009 में कितने परसेंट इंक्रीज़ आया स्कॉलरशिप में, 40%, ठीक है। और ऊपर वाले का पार्ट का तो हमने आंसर पूरा ऊपर करके फाइंड कर लिया था। सो दिस इज़ डन विद और क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद ना क्वेश्चन नंबर 6, या प्रैक्टिस ना हो 6 पहले करो, क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, दोनों सेम मेथड्स हैं और एक जैसी हैं। अब देखें कितना आसान था, कितना ईजी क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के पता नहीं बच्चे क्यों डर जाते हैं। आपने इसको मस्ट ट्राई करना है, ठीक है। और स्पेशली जो कि एपीएस के बच्चे, इनका तो मंडे को पेपर है, सो यू हैव टू ट्राई बाय दिस मेथड। इसको करो, प्रैक्टिस 6 करो तो आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। सो 6 क्लास अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, समझ नहीं आ रही,
या कोई और क्यूरी आपके माइंड में, सो यू आर फ्री टू आस्क द क्यूरी इन द कमेंट सेक्शन। और यस, आई आल्सो अपलोड द वीडियो तो प्रैक्टिस नाउ 6। लेकिन इसको देखने के बाद आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप प्रैक्टिस नाउ 6 को खुद करने की ट्राई करें, जहाँ से स्टक हो नहीं समझ आए फिर वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी। टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।